बिलीव, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा। आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको कुछ करे या ना करे पर आपकी सोच को बदल कर जरूर रख देगी। जी हाँ, माइकल जॉर्डन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो हमें लाइफ में ये सिखाती है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले अपने आप पर विश्वास करें। इतना विश्वास कि कोई भी मुसीबत आए उसे बदल ना पाए, क्योंकि यही विश्वास आगे चलने का रास्ता बन जाएगी। माइकल का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। माइकल बेहद ही गरीब फैमिली से थे और अपने माँ बाप की 5 संतानों में से चौथे नंबर पे थे, जिसमें से 2 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन और 1 छोटी बहन, और माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन उनके पिता ने पुरानी सी गंदी सी टी शर्ट को देखा और माइकल को बुलाया। पिता ने माइकल से पूछा, बेटा ये टी शर्ट कितने की? माइकल ने बोला $1। पिताजी ने कहा, माइकल बेटा इसे $2 में बेच के आओ। माइकल कभी ये नहीं सोचते थे कि ये नहीं होगा, माइकल हमेशा ये सोचते थे कि ये कैसे होगा। माइकल ने बिना टाइम वेस्ट किए उस टी शर्ट को साफ किया और इस्त्री करके स्टेशन पर चले गए। 7 से 8 घंटे लगे कि इसी तरीके से उसे $2 में बेच के घर पे वापस आए और पिताजी को कहा, पिताजी ये लीजिए $2। पिताजी बहुत खुश हुए, माइकल को बोले, गुड जॉब, तुम जिंदगी में बहुत बड़ा करोगे। अगले दिन पिताजी ने फिर से माइकल को बुलाया और माइकल से पूछा, ये टी शर्ट कितने की? माइकल ने बोला $1। पिताजी ने कहा, जिसे तुम $20 में बेच के आओगे। अगले दिन पिताजी ने फिर से माइकल को बुलाया और पूछा, ये टी शर्ट कितने की माइकल? माइकल ने बोला $1। पिताजी ने कहा, जिसे $20 में बेच के आओ। माइकल सोचने लगे, $1 की टी शर्ट $20 में। माइकल कभी ये नहीं कहा कि नहीं होगा, माइकल हमेशा ये सोचते थे कैसे होगा। तभी माइकल ने इधर उधर देखा और मिकी माउस का स्टिकर देखा और उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि किसी तरीके से इस स्टिकर को इस टी शर्ट पर चिपकाना है। और कुछ टाइम बाद चिपका करके वो एक बड़े से स्कूल के सामने चले गए जहाँ से बच्चे निकल रहे थे। माइकल ने बोलने लगे कि मिकी माउस का टी शर्ट $20 में, मिकी माउस का टी शर्ट $20 में। तभी एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता से जिद कर ली कि मुझे मिकी माउस का टी शर्ट चाहिए। उसके पिता ने मिकी माउस का टी शर्ट भी दिलवाया और खुश होकर $5 और भी माइकल को दिए। माइकल खुश होकर के घर पे आए और पिताजी को बोले, ये लीजिए पिताजी $25। पिताजी ने बोला, गुड जॉब, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करोगे। अगले दिन बड़े प्यार से माइकल के पिताजी ने बुलाया, माइकल बेटा यहाँ आओ। फिर से एक टी शर्ट निकाली और बोला, माइकल बेटा ये टी शर्ट कितने की? माइकल ने बोला $1। पिताजी ने बोला, आज इसे $200 में बेच के आओ। माइकल के दिमाग में आया कि $1 की टी शर्ट $200 में। माइकल ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं होगा, माइकल ये सोचने लगे कैसे होगा। तभी उनकी निगाहें न्यूज़पेपर पर पड़ी और उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ की खूबसूरत एक्ट्रेस वहाँ के कुछ ही दूर पर आ रही हैं। माइकल को दिमाग आ गया कि क्या करना है। माइकल ने बिना टाइम वेस्ट किए कुछ डिज़ाइन उस टी शर्ट पर बनाए और वहाँ से ट्रेन पकड़ करके वहाँ जहाँ पे फरा आ रही थी वहाँ पे चले गए। किसी तरह उन्होंने पब्लिक की भीड़ से निकल करके पुलिस बैरियर को तोड़ करके फरा के पास पहुँच गए और बोलने लगे कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। इतना डेडिकेशन। 12 साल के लड़के को देखकर फरा ने इनकार नहीं किया और बड़े प्यार से बहुत खूबसूरत सा ऑटोग्राफ दे दिया। माइकल वहाँ से खुश होकर के भाग करके मार्केट में आए और वहाँ पे एक टेबल लगा करके बोलने लगे कि फरा का दिया हुआ ऑटोग्राफ टी शर्ट $200 में, फरा का दिया हुआ ऑटोग्राफ टी शर्ट $200 में। भीड़ लग गई उस टी शर्ट को लेने में। माइकल ने $200 में उस टी शर्ट को बेचा और घर पे वापस आया और अपने पिता को बोले, पिताजी ये $200। पिताजी ने बोला, गुड जॉब माइकल, अब अपनी ज़िंदगी में तुम कुछ भी कर सकते हो। यह सुनकर माइकल बहुत खुश हुए। माइकल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी हार मत मानो, ज़िंदगी से लड़ो और हासिल करो जो चाहिए आपको। माइकल युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। माइकल बड़े होकर बास्केटबॉल में एक से एक रिकॉर्ड बनाए। एक वक्त ऐसा है कि माइकल को बास्केटबॉल का भगवान कहा जाने लगा। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैं बार बार असफल हुआ हूँ, तभी आज सफल हूँ। किसी काम को आप करना चाहते हो तो हमेशा ये सोचिए कि चाहिए ही नहीं, चाहिए ही चाहिए। जिद ऐसी होनी चाहिए कि जब तक वो मिल न जाए तब तक उसे छोड़ना नहीं है। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जिंदगी में जो भी चाहिए तब तक उसे करते रहो जब तक कि वो मिल न जाए। किसी ने खूब कहा है कि जिद्दी आदमी इतिहास लिखता है। ऑडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरीके से प्यार बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।